हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन तक हम ये चैप्टर कर चुके हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ये तो हम कर ही चुके, लेकिन कितनी तरह का होता है इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो एक होता है हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा कौन सा होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम अभी कर रहे हैं क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग, ये क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। और जो ऑफिसर्स हैं उनके सबऑर्डिनेट के साथ वो रिटन ऑर्डर दे रहे हैं या इस तरह उनको कोई भी काम करने के लिए बता रहे हैं, वो क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली। ऑफिशियली इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज करना क्या कहलाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज कंट्रोल्ड एंड डेलिब्रेट एफर्ट। जो इसका कोशिश होती है, ये क्यों होता है, क्योंकि इस पे नियंत्रण होता है और वो नियंत्रण जानबूझ के रखा जाता है। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द इंफॉर्मेशन टू रीच द डिजायर्ड प्लेस विदाउट एनी हिंड्रेंस, कि सूचना सही समय पर सही स्थान पर पहुंच सके एट ए लिटिल कॉस्ट एंड इन ए प्रॉपर वे। कम से कम लागत पे सही रास्ते से इंफॉर्मेशन पहुंच सके। दिस इज ऑल्सो नोन एज थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है, थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से 1 मार्क्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन के। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल को तुम अच्छे से समझ लोगे, और फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में ही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को हम साथ में शॉर्ट में कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिटन एंड ओरल। ऐसा नहीं है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो वो रिटन ही रहेगा, ओरल भी रह सकता है। तो ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। फॉर्मल रिलेशन, क्योंकि देखो सेंडर और रिसीवर दो पार्टीज होती है ना, तो उन दोनों के बीच में हमेशा कोई ना कोई फॉर्मल रिलेशन होना चाहिए, तभी तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे। प्रिस्क्राइब्ड पाथ, उनका एक रास्ता निश्चित होना चाहिए। रास्ते का क्या मतलब है, इसको अब फ्योल ने स्केलर चेन के माध्यम से भी आपको समझाया है। फ्योल के प्रिंसिपल्स, जो 14 प्रिंसिपल्स फ्योल ने दिए थे, उनमें से एक प्रिंसिपल है स्केलर चेन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग इनको अलग अलग तरह से कर सकता है। द कम्युनिकेशन हैज टू पास थ्रू अ डेफिनेट चैनल while moving from one person to another. For example, to convey the feeling of a worker to manager. एक वर्कर ने अगर मैनेजर को कोई बात कहनी है तो वो पहले अपने फॉरमैन या सुपरवाइजर तक जाएगा, फिर वो मैनेजर तक जाएगा। और अगर वो जनरल मैनेजर तक जाना चाहता है तो पहले वो डिपार्टमेंटल मैनेजर को अपनी बात बताएगा, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने जनरल मैनेजर तक जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज, फॉर्मल कम्युनिकेशन में संस्था से संबंधित ही मैसेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई वो अपना पर्सनल मैसेज यहाँ पे कन्वे नहीं करते हैं। डेलिब्रेट एफर्ट, दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड ऑटोमेटिकली। तो ये चैनल अपने आप नहीं बनते, ये पहले ही डिटरमाइन होते हैं, जानबूझ के डिसाइड किया जाता है कि फॉरमैन को कोई दिक्कत है तो वो अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास जाएगा, वर्कर्स फॉरमैन के पास जाएंगे, तो इनका रास्ता क्या होता है, निश्चित होता। इसके फायदे क्या हैं, मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स। ऑफिसर्स की यहाँ अथॉरिटी, जो अधिकार हैं, वो बने रहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन मेंटेन्स कांस्टेंट रिलेशन अमंग द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द डिग्निटी ऑफ द लाइन सुपीरियर्स इज मेंटेन्ड। जो उनकी डिग्निटी, जो उनका एक तरह से ये लगा लो कि सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी पोस्ट की गरिमा जिसको आप कह सकते हो, वो बनी रहती है। क्योंकि वहां पे जब फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक सीनियर की बात को सही तरीके से सुनना उनके लिए जरूरी हो जाता
अब आप फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोई कहीं पे भी देख रहा है तो आप पे कोई बर्डन तो नहीं है ना। लेकिन क्लासरूम में यू हैव टू लिसन मी प्रॉपरली। अगर आपको पता है कि अगर टीचर ने देख लिया, हम इधर उधर देख रहे हैं, तो दैट्स नॉट टॉलरेबल, डांट पड़ेगी। चाहे किसी भी डर से आप लोग डिसिप्लिन में रहते, ठीक है। क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन क्लियर और इफेक्टिव होता है, मतलब कि जो बात कही जा रही है वो सही शब्दों में, साफ शब्दों में बताई जाती। ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन हैज टू पास थ्रू ए डेफिनेट रूट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हैंस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज सिस्टमेटिक। जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो क्या रहता है, सिस्टमेटिक रहता। इजी नॉलेज ऑफ सोर्स इंफॉर्मेशन, in this type of communication the source of each information can be easily located, कि हमें कौन सी सूचना कहाँ से मिलेगी, ये बात भी यहाँ प्रॉपरली क्लियर होती। लिमिटेशंस क्या है, फिर भी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ओवरलोड ऑफ वर्क, एक छोटी सी सूचना को कई बारी बताने में, पूरी फॉर्मेलिटीज करने में ओवरलोड हो जाता है वर्क का, ऐसा लगता है कि काम बहुत ज़्यादा हो गया। इन ए मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मच इंफॉर्मेशन, मैनी मैसेजेस एंड अदर थिंग्स हैव टू बी कम्युनिकेटेड अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन। दे आर रूटेड थ्रू ए डेफिनेट चैनल एंड दिस कंज्यूम्स मच ऑफ टाइम ऑफ द सुपीरियर्स एंड द सम अदर इम्पोर्टेंट। तो एक डेफिनेट चैनल को क्रॉस करने में कई बारी बहुत देर हो जाती है और वो ओवरलोड हो जाता है, और इस चक्कर में कई बार कोई जरूरी की सूचना कन्वे करने से रह भी जाती है। डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सूचना हम भेज रहे हैं, कई बारी वो सूचना इस तरीके से जाने में उस बहुत सारी बीच में बाधाएं आती है, क्योंकि देखो फॉरमैन ने जिस फॉर्म में बात अपने वर्कर से सुनी, वो उसको थोड़ा सा अल्टर करके थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा ही। अपने सुपीरियर यानी कि अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर को कहेगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर जनरल मैनेजर को बताएगा, जनरल मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंचाएंगे। तब तक सूचना का जो वास्तविक अस्तित्व है वो काफी हद तक परिवर्तित हो चुका होता है। समटाइम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर इज सो बिग दैट द इंफॉर्मेशन हैज टू पास थ्रू मैनी हैंड्स and by the time of reaches it the receiver is distorted, overlooking by the officers. The officers do not pay attention to the suggestion and complaints of the subordinate. कई बार जो ऑफिसर्स हैं वो इसको इग्नोर ही कर देते हैं कि उनके सजेशंस पे वो लोग ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन।